आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में स्कूल बस पुल से नीचे गिर गई है और इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस में 19 बच्चे सवार थे। तो ये बस पुल के नीचे गिरी है। आंध्र प्रदेश की घटना है, जहां पर जख्मी हुए बच्चे जिनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। 2 बच्चे हैं। पुल के नीचे जो नदी बह रही है उसमें से बच्चों को निकालने की कोशिश की जा रही थी गोताखोरों की मदद से, और ये बस पुल से नीचे गिर गई। नियंत्रण खो बैठी है बस, और ड्राइवर फिलहाल जो जानकारी दे रहा है उसके मुताबिक कि अचानक जो है नियंत्रण इसमें से खो दिया बस पे से, और बस जो है पुल के नीचे जाके गिर गई। बच्चे इसी पानी में गिर गए और तुरंत गोताखोरों की मदद से आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और वो पानी में गए और उन्होंने बच्चों को बचा लिया, लेकिन फिर भी 2 बच्चे इसमें घायल हुए हैं। 2 बच्चों की मौत हुई है। जो 2 बच्चे घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अब से कुछ देर पहले की घटना है आंध्र प्रदेश की, जहां पर अचानक पुल के नीचे ये बस जा गिरी। ये स्कूल बस थी, इसमें 19 बच्चे बैठे हुए थे और उसी दौरान सुबह की घटना है जिस वक्त ये बस लेकर जा रही थी स्कूल। 19 बच्चे सवार थे इसमें। 2 बच्चों की मौत हुई है, 2 बच्चे जख्मी बताए जा रहे हैं। हमारी संवाददाता सुरेखा हमारे साथ बन गई है। सुरेखा, जानना चाहेंगे आपसे कि सिर्फ 2 बच्चे इसमें घायल हुए हैं, क्योंकि जो हालत हम देख रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए पूरी बस जो है वो नदी में गिरी है और बच्चों को क्या निकाला गया तुरंत, किस तरह से वहां पर गोताखोरों की मदद ली गई? जी देखिए, कुल 19 बच्चे थे, जिनमें से 2 की मौत हो चुकी है और 2 काफी गंभीर हालत में है और उनको बचाने की पूरी कोशिश कर रही है डॉक्टरों की टीम। इसके अलावा जितने भी बच्चे वहां पर थे सभी को पहले अस्पताल लेकर जाया गया है, क्योंकि जिस हालत में उन बच्चों को वहां से नहर से निकाला गया था उसमें काफी हालत उन लोगों की बिगड़ी हुई थी, जिसके बाद सभी बच्चों को जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया। यानी कि जो सुरेखा, यानी कि बाकी जो बच्चे हैं उन्हें भी थोड़ी बहुत चोटें आई हैं? जी जी बिल्कुल, सभी बच्चों को जो है चोटें लगी है, क्योंकि जिस तरह से आप देख सकते हैं दृश्य में भी कि किस तरह से नहर में गिर गई अचानक पुल से बस, और जिसके बाद गोताखोरों की मदद से ही, क्योंकि वो स्थानीय लोग हैं उन्होंने काफी मदद की। जैसे ही वो बस नहर में गिर गई तुरंत ही वहां पर स्थानीय लोग पहुंचे और सभी बच्चों को एक एक करके निकालना शुरू किया, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि जो बच्चों की मृतकों की संख्या है वो ज्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन अगर देरी होती तो शायद ये बढ़ सकती थी। लेकिन अभी भी 2 बच्चे जो है अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं और उम्मीद की जा रही है डॉक्टरों की पूरी तरह से, डॉक्टरों की जो टीम है वो पूरी कोशिश कर रही है उन 2 बच्चों को भी जो है जो काफी गंभीर हालत में है, काफी नाजुक स्थिति है उनकी, उनको जो है उनको भी बचाया जाए। जो 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल है सुरेखा, क्या उनके सर में भी चोट आई है? जी हाँ, देखिए जिस तरह से वो नहर में जिस तरह से बस गिरा था उसके बाद पहले तो जो बच्चे वहां थे सभी बच्चे गाड़ी से बाहर गिरे हुए थे, कुछ बच्चे जो है गाड़ी के अंदर ही थे, और जाहिर सी बात है कि जब इतनी ऊंचाई से गिरी है तो बहुत से बच्चों को जो है सर पे चोट लगा है, कुछ के हाथ पैर में भी चोट लगा है और कुछ क्योंकि पानी में बह गए थे तो उस वजह से भी काफी दिक्कत हो रही थी। लेकिन गोताखोरों की मदद से, जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों की मदद से कह सकते हैं कि ज्यादातर बच्चे, जितने भी बच्चे बस में थे सभी लोगों को निकाल दिया गया, लेकिन 2 क्योंकि नहर के पानी में बह गए थे और उन्होंने पानी पी लिया था, जिसकी वजह से बताया जा रहा है, जो प्राथमिक रिपोर्ट है उसमें बताया जा रहा है कि उसी की वजह से शायद उन दोनों बच्चों की। इन बच्चों की उम्र क्या थी? ये किस स्टैंडर्ड के बच्चे थे? जी देखिए, अभी जिस तरह से उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 3री या 4थी क्लास के बच्चे थे, लेकिन अभी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। जी, और ये इलाका किस तरह का है जहां पर ये घटना हुई है? किस तरह से ये घटना हुई है इसके बारे में जानना चाहेंगे एक बार फिर से। जी, ये गोदावरी के जिले का ही इलाका है, अमलापुरम है, जहां पर यह हादसा हुआ, और ये प्राइवेट बस है, प्राइवेट स्कूल की बस है जिसमें बच्चे जा रहे थे। और जब ये हादसा हुआ वहां पर स्थानीय लोग मौजूद थे, क्योंकि दिन का वक्त है, आसपास में चहल पहल थी, जिसकी वजह से ये देखा गया कि बस जो है वो नहर में गिरते हुए स्थानीय लोगों ने देखा, जिसके बाद तुरंत सभी इकट्ठा हुए। भले ही बहुत छोटा गांव तो नहीं है, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि वहां पर चहल पहल है, छोटा सा इलाका है और वहां पर लोग जो है आवाजाही बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से एक तरह से ये एक सुरक्षित कर लिया गया कि कम से कम जितने लोग हैं उन लोगों को बचाने की कोशिश जो है तुरंत ही शुरू हो गई। पुल के बारे में जानना चाहिए, किस तरह का ये पुल है? जी देखिए, क्योंकि वो वहां से ज्यादातर बसें जाती हैं, ज्यादातर वहां से गाड़ियां वहीं से होते हुए जाती हैं अमलापुरम की तरफ, लेकिन क्योंकि जो ड्राइवर था वो बस को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसकी वजह से खाई में गिर गई और उसकी वजह से नहर में गिर गई ये बस। और अभी पुलिस ने भी इस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि स्थानीय लोगों का ये कहना था कि जिस तरह से गाड़ी चल रही थी, जो बस चल रही थी वो काफी तेज चल रही थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ प्राथमिक रिपोर्ट है,
जिसके बिना पर जो है पुलिस ने ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। जी सुरेखा, आप बज रही है हमारे साथ। दर्शकों को हम एक बार फिर से बता दें, घटना आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में स्कूल बस पुल से नीचे गिर गई और इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 2 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। बाकी बच्चों को भी मामूली चोटें आई हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। बस में 19 बच्चे सवार थे। हमारे संवाददाता के जानकारी के अनुसार जो हमें जानकारी वो दे रही है कि इस बस में तीसरी से चौथी क्लास के बच्चे बैठे हुए थे और वो अपने आप को बचा नहीं पाए। जैसे ही बस जो है वो नदी में गिरी है तो बच्चे भी उसमें गिर गए। गोताखोर जो आसपास के थे, जो स्थानीय लोग थे, वो वहां पर आ गए और उन्होंने बच्चों को बचाने की कोशिश की। सुरेखा, ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो बच्चे अभी भी वहां पर क्या पानी के अंदर हैं, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है या सब बच्चों को निकाल लिया गया है वहां से? जी देखिए, सभी बच्चों को बाहर निकाल लिया गया है और जिस तरह से पहले घटना घटी थी उस वक्त में तो ऐसा ही लग रहा था कि शायद बहुत ही ज्यादा गंभीर हो सकती है हालत। कई बच्चों को जो है शायद बहुत मुश्किल होगी उन बच्चों को कम से कम उस नहर से बाहर निकालने में। लेकिन ये एक अच्छी बात हुई कि कम से कम जब तक पुलिस या फिर जो बाकी अधिकारी पहुंचते उससे पहले स्थानीय लोगों ने जो है वो खुद वहां पर पहुंच गए और उन्होंने खुद ही मदद की बच्चों की और सभी बच्चों को जो है निकाल दिया गया है। ये जो प्राथमिक रिपोर्ट दी जा रही है उससे ये खबर है और खुद जिस तरह से ड्राइवर ने भी कहा और उनकी जानकारी के हिसाब से भी यही बताया जा रहा है कि 19 बच्चे ही थे सवार और 19 लोगों को जो है 19 बच्चों को निकाल दिया गया। लेकिन जो दुख की बात यह है वो ये है कि 2 बच्चों की जो है वो मौत हो गई है। लेकिन अस्पताल में अभी भी 2 ऐसे बच्चे हैं जो जिंदगी और मौत के बीच फिलहाल जूझ रहे हैं। जी जी सुरेखा, और पुलिस का क्या कहना है, किस तरह से कार्रवाई होगी इस ड्राइवर पर? जी देखिए, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है ड्राइवर को और लापरवाही का मामला जो है वो दर्ज किया है और साथ ही में पुलिस ने ये भी कहा है कि अभी रिपोर्ट प्राथमिक जांच जो स्थानीय लोगों से खबर मिली उससे यही पता चला था कि जो बस चला रहा था ड्राइवर वो कंट्रोल नहीं कर पाया और एक तरह से कह सकते हैं कि लापरवाही का ही मामला बनता है क्योंकि कुछ तेजी से चला रहा था और पुल पर खासकर जिस तरह का पुल है हम देख सकते हैं कि उस पुल पर उस इलाके में रफ्तार ज्यादा तेजी से जाना भी सही नहीं था। उसके बावजूद ड्राइवर को जल्दी नहीं लग रहा था जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया है। जी सुरेखा, एक चीज जानना चाहेंगे, क्या ये पहला हादसा है या इससे पहले भी हादसे हो चुके हैं इस जगह पर? जी देखिए, अभी तक तो ये पहला ही हादसा लग रहा है क्योंकि वो जो इलाका है उस इलाके में ज्यादा रफ्तार से गाड़ियां चलती ही नहीं है और ज्यादातर गाड़ियां जो चलती है वो बाइक या फिर जो छोटी गाड़ियां हैं वो चलती हैं और स्कूल बसें अगर जाती भी हैं पुल को लेकर किसी तरह के ये नहीं कह सकते कि पुल काफी कमजोर था। लेकिन ये बाकायदा जो स्थानीय लोगों की रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो यही बताया जा रहा है। यानी कि सुरेखा, ये भी हो सकता है कि इस ड्राइवर ने शॉर्टकट के लिए ये रास्ता इस्तेमाल किया? जी हाँ, बिल्कुल संभव हो सकता है। लेकिन ये क्या अभी ये रिपोर्ट आनी बाकी है और खुद स्कूल के जो अधिकारी है उनसे भी पूछताछ कर रही है पुलिस की क्या ये वही रूट है जहाँ से रोज ये बस जाती है या फिर कोई जिस तरह से आपने कहा कि शॉर्टकट कोई रूट अपनाया गया है। इसके बारे में जांच पड़ताल कर रही है पुलिस भी।